यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम्। इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम्। नवजलधरवरणं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाशयं विस्फुरन्मन्दहास्यम्। कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपिनिखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। एक प्रेमी का बड़ा सुंदर अनुभव है। वो भगवान से कहते हैं, गोपालांगन कर्दमेषु विहरन्, गोपालांगन कर्दमेषु विहरन् विप्रध्वरे लज्जसे ब्रूषे गोकुल हुंकृतैः शुतशतैर् मौनं विधत्से सताम्। दास्यं गोकुल पुष्चलीषु कुरुषे स्वाम्यं न दान्तात्मसु। जातं कृष्ण तवाहि पंकज युगम प्रेमैकलभ्यं मुहुः। इसका अर्थ है, वो भगवान से कहते हैं, गोपालांगन कर्दमेषु विहरन्, ग्वालों के घरों के कीचड़ भरे आंगन में तो आप विहार करते हैं, लौटते हैं बड़े चाव से। गोपालांगन कर्दमेषु विहरन्, कीचड़ों में, इस कीचड़ में लौटे, उस कीचड़ में लौटे, उसमें लौटे, ग्वालों के आंगन के कीचड़ों में तो आप लौटते हैं। और विप्रध्वरे लज्जसे, ऋषि मुनि ब्राह्मण वैदिक मंत्रों के द्वारा आपका आवाहन करते हैं, वहां जाने में आप शर्माते हैं, वहां नहीं जाना चाहते, नहीं प्रकट होते। ब्रूषे गोकुल हुंकृतैः, कहीं किसी बछड़े ने हुंकार कर दी, जरा सा बोल दिया, कोई गोप सखा जरा सा नन्हा सा बच्चा अरे कन्हैया पुकार उठा, तो आप दौड़े चले जाते हैं, बोलते हैं। और मौनम विधत्से सताम, वहां तो बातचीत करते खूब। और शुद्ध सताम मौनम विधत्ते सताम, सत्पुरुष लोग सैकड़ों सैकड़ों आपकी स्तुतियां करते हैं, तब आप मौन धार लेते हैं, बोलते नहीं, स्तुतियों नहीं उत्तर देते। और दास्यम गोकुल पुंश्चलीषु कुरुषे स्वाम्यम न दान्तात्मसु, गोकुल की अहिरनियों की आप गुलामी करते हैं, दास्यम गुलामी। और स्वाम्यम न दान्तात्मसु, इंद्रियों का मन का दमन कर चुके हैं। ऐसे महात्मा लोग कहते हैं कि आप हमारे स्वामी बन जाओ, हमें सेवक बना लो नाथ, तो कहते हैं ना, हम नहीं बनेंगे।
तो जातम कृष्ण तवांघ्रि पंकज युगम प्रेमैकलभ्य हो। हे श्री कृष्ण, हम जान गए कि आपके चरण कमल युगलों की प्राप्ति एक प्रेम से ही होती है और कोई साधन नहीं। बड़ा सुंदर भाव। नारद से सुख जास रटे प्रतिहार तऊ पुनिपार न पावे का यही किछु हरिया छछिया वर छाछत नाच नचावे। तो ये जादू चमत्कार ये प्रेम में है जो भगवान किसी प्रकार से भी वश में नहीं हो सकते। उनका नाम है स्ववश। अपने आप अपनी वश में है, वो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। उन पर किसी का शासन नहीं, किसी का कोई अधिकार नहीं। वे भगवान स्वयं अपने आप को बंधा लेते हैं प्रेम रज्जु में। ये एक प्रेम की महिमा है। तो इसलिए ये संत पुरुषों ने, महात्माओं ने 4 पुरुषार्थों के अतिरिक्त एक पंचम पुरुषार्थ की बात कही। वो पंचम पुरुषार्थ है भगवत प्रेम। 4 पुरुषार्थ प्रसिद्ध हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। अर्थ भी पुरुषार्थ ही है और काम भी पुरुषार्थ है। यदि वे धर्म के द्वारा नियंत्रित हों और मोक्ष उनका उद्देश्य हो। धर्म से अनियंत्रित काम और अर्थ, ये तो असुरों का पुरुषार्थ है। धर्म युक्त अर्थ हो, काम हो और उसका उद्देश्य हो मोक्ष, तो वे अर्थ और काम भी पुरुषार्थ हो जाते हैं। परंतु एक 5वां पुरुषार्थ, वो बहुत बड़ा श्रेष्ठतम पुरुषार्थ है, जहाँ मोक्ष का भी परित्याग हो जाता है। बल्कि उस पुरुषार्थ की, उस वस्तु की उपलब्धि नहीं होती मोक्ष की आकांक्षा रहने तक। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत प्रेम सुख स्यात् कथम अभ्युदयो भवेत्। कहते हैं कि जब तक भोग की और मोक्ष की दोनों को साथ मिला दिया इन लोगों ने, जैसा भोग वैसा ही मोक्ष उनके लिए, बड़ा तारतम्य। विषयी लोगों की बड़ी अभिलषित परंतु मुमुक्षुओं के लिए गंदी चीज भोग, भुक्ति, और मुमुक्षुओं के लिए, जिज्ञासुओं के लिए, आत्म प्राप्त करने वाले महापुरुषों के लिए परम पुरुषार्थ मुक्ति। पर ये शिव जी के वचन है, भला शिव जी के वचन है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। हृदय में जब तक भुक्ति और मुक्ति की, मोक्ष और भोग की पिशाचिनी इच्छा, पिशाचिनी जो सारे रस रक्त को पी जाती है, ये इच्छा, ये जब तक हृदय में वर्तमान है तब तक प्रेमांकुर का उदय नहीं होता। तो ये पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम, ये भगवत प्रेम में मोक्ष का भी परित्याग हो जाता है। अर्जुन ने तो शरणागति में उसका परित्याग कर दिया। अर्जुन को गीता का फल क्या मिला? यदि कोई महाभारत को देखे तो फल सुस्पष्ट है। अर्जुन को मिली भगवान की शरण प्रपत्ति और उसका फल हुआ भगवान का सेवा लाभ, सेवाधिकार प्राप्ति। ये महाभारत से ही
प्रमाणित है। महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व में अर्जुन की गति के संबंध में वर्णन आया है। वहाँ देखा गया है कि भगवान के दिव्य धाम में साकार विग्रह, दिव्य मंगल विग्रह भगवान का विराजित है और वहाँ आयुध और आभूषण मूर्तिमान परिकर रूप में है और उन्हीं के साथ अर्जुन भी है और भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो गीता का 18वां अध्याय है मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष का संन्यास हो जाता है शरणागति में, मुक्ति का संन्यास। तो भुक्ति मुक्ति स्प्रिया यावत पिशाची हृदय वर्तते, ये पिशाचिनी इच्छा है। तो भगवत प्रेम इस प्रकार का एक सर्वोत्तम पुरुषार्थ है कि बस वही जीवन का लक्ष्य बने और उसका साधन भी बने वही। साधन साध्य राम पद नेहु, भगवत चरणारविंद का स्नेह, यही साधन और यही साध्य। तो जीवन में इस प्रेम का विकास करें। प्रेम के विकास के लिए दो वस्तुओं की आवश्यकता है। लोग कहते हैं, पूछते हैं प्रेम कैसे हो। तो प्रेम में दो वस्तुओं की आवश्यकता है प्रेम होने में। एक वस्तु है अपने प्रेमास्पद के अतिरिक्त अन्य समस्त प्राणी पदार्थ परिस्थिति से विराग, ये सबसे पहली चीज। प्रेम का अर्थ है अनन्य आसक्ति, अपने भगवान में, अपने प्रेमास्पद प्रभु में अनन्य आसक्ति, अनन्य ममता। दूसरी किसी वस्तु में, प्राणी में, परिस्थिति में न ममता और न आसक्ति, अनन्य आसक्ति, पूर्णानुराग, अपने प्रेमास्पद प्रभु के अतिरिक्त अन्य समस्त वस्तुओं से सहज वैराग्य, ये एक आवश्यक वस्तु है। ये संसार का वियोग भगवान के साथ हृदय का योग करवा देता है। जब तक संसार का वियोग हृदय में नहीं, संयोग है, तब तक नित्य संयुक्त भगवान भी वियुक्त बने हुए हैं, स्वाभाविक। तो भगवान का संयोग हमारे हृदय में जागृत हो, यही वास्तविक योग है। भगवान के साथ चित्त का, जीवन का, आत्मा का एकात्मता को प्राप्त हो जाना, जुड़ जाना, यही वास्तविक योग है, यही प्रेम है। तो एक बात तो ये, भगवान के अतिरिक्त अन्य प्राणी पदार्थ परिस्थिति में सर्वथा विराज। दूसरी चीज बहुत बहुत काम की चीज है, स्वसुख की कल्पना का सर्वथा परित्याग। विराग में विराग न रहे, सारे प्राणी पदार्थों में वैराग्य हो जाए, पर वैराग्य में भी आसक्ति न हो। बड़ी ऊंची बात आई है भागवत के महात्म्य में। गोकर्ण जी ने कहा, वैराग्य के राग के में रसिक हो जाओ। वैराग्य राग रसिको भव भक्तनिष्ठ। विराग राग में भी एक राग होता है, माने समस्त वस्तुओं के परित्याग में एक विशेष प्रकार के रस की उद्भावना होती है। इस रस का हम लोगों को इसलिए पता नहीं है कि हम लोगों ने कभी विराग के मीठे रस को चखा ही नहीं। हम लोग गंदे विषयानुराग में रहे, इसलिए विषयों के माधुर्य को ही मधुरता मानते रहे। तो हमें तो वैराग्य के रस का अनुभव ही नहीं, परंतु वो संत कहते हैं गोकर्ण जी कि वैराग्य में भी एक राग है। तो उस राग के रसिक बन जाओ, वैराग्य राग के रसिक बन जाओ,
और भगवान की भक्ति में, शुद्धा भक्ति में निष्ठावान बनो। पर वो वैराग्य का रस भी भगवत प्रेम रस के सामने नीरस हो जाए। वैराग्य का रस भी भगवत प्रेम रस के सामने नीरस हो जाए, ये आवश्यकता है और ये स्वाभाविक होता है। तो प्रेम की प्राप्ति के लिए दो चीज आवश्यक हुई। एक, भगवान के अतिरिक्त, भगवान भी कौन से? प्रेमास्पद भगवान, और कोई से भगवान नहीं। नारद जी के भक्ति सूत्र में बड़ा सुंदर सूत्र है, सारे साधन बताए, विरोधी साधन बताए त्याग के लिए, अनुकूल साधन बताए ग्रहण के लिए, अंत में फल बताया उनका सप्रेष्ठम लभते। ये नहीं कहा भगवत प्राप्ति होगी, ये नहीं कहा ज्ञान प्राप्ति होगी, और ये नहीं कहा मोक्ष प्राप्ति होगी। सप्रेष्ठम लभते, इस प्रकार साधन करने वाला महात्मा प्रियतम को प्राप्त करेगा, प्रेष्ठम। और यही तो सबसे बढ़िया चीज है कि भगवान के सिवा कोई प्यारा रह ही नहीं जाए। सारा प्यार सब जगह से सदा के लिए सिमटकर एकमात्र भगवत चरणारविंद में स्थित हो जाए। या जग में जन लगी या तनु की, प्रीति प्रतीत सगाई, सो सब तुलसीदास प्रभु ही सो हो सिमट एक ठाई। इस जगत में जहाँ तक शरीर के संबंध को लेकर प्रीति प्रतीति सगाई, तीन चीज, प्रेम, विश्वास और अपनापन, आत्मीयता, जहाँ जहाँ पर जो जितनी जितनी थोड़ी बहुत अधिक कम है, सो सब वो सब जगह से हटकर प्रभु ही सो हो सिमटी एक ठाई, सब जगह से बटुर कर सिमट कर एक प्रभु के चरणारविंद में आकर स्थिर हो जाए, लग जाए। प्रभु चरण में ही प्रीति, प्रभु चरणों में ही विश्वास, और आस विश्वास भरोसो भरो जीव की जड़ता ही। प्रभु को छोड़कर दूसरे की आशा, दूसरे का भरोसा, दूसरे का विश्वास, ये तो जड़ता है, यही तो अज्ञान है। तो जितना कुछ संबंध, जहाँ तक जो कुछ भी एकमात्र प्रभु से रह जाए, जगत के सारे प्राणी पदार्थ परिस्थिति से विराग हो जाए, एक बात, तो स्वसुख की चाह का सर्वथा आभास हो जाए, दूसरी बात तत्सुख सुखित्वम, ये प्रेम का स्वरूप बताया, तत्सुख सुखित्वम। उसके, उस प्रियतम के सुख में सुख है, उसके सुख से सुखी होना है, तत्सुखी भाव। वो भगवान, वो हमारे प्रियतम, श्रेष्ठ, प्यारे, और उनका सुख ही हमारा सुख। अब उसमें कोई बात भी सोचने विचारने की नहीं है कि ये सुख कैसा और ये सुख कैसा। उनको जो अभिलषित, वो जो चाहें वही सुख, उनकी जैसी मर्जी हो वही हमारा स्वभाव। वो जिस प्रकार का चाहें उसी प्रकार का हमारा जीवन। अपने जीवन की बात सोचने वाले हम नहीं, अपने अपना स्वभाव बनाने वाले हम नहीं, उनका स्वभाव हमारे स्वभाव में उतर जाता है यदि हम केवल उनमें अनुराग करते हैं। तो स्वसुख की चाह, ये महाराज बड़ी बाधा होती है संसार के प्रेम में भी। घर में भी अगर दो भाई हैं, घर में भी अगर स्त्रियां, देवरानी, जेठानियां आदि हैं,
तो वहां पर भी यही प्रयोग करके देखिए, घर में आनंद हो जाएगा। दूसरे के लिए त्याग करिए, अपने लिए चाहिए मत। बस ये ऐसी कुंजी है शांति और प्रेम का भंडार खोल देने की। कुछ करना नहीं पड़ता, केवल भाव रखिए। अपने सुख को अगर त्याग सके तो सर्वोत्तम, नहीं तो अपने को गौण रखिए और उसको मुख्य रखिए। दो फल भी घर में आए तो भाई के लड़के को अच्छा वाला दे दिया, जरा बड़ा वाला दे दिया, और अपने लड़के को छोटा वाला रख लिया, काम हो गया। मामूली त्याग है पर इसका बड़ा प्रभाव। जितना जितना त्याग उतना उतना प्रेम, और जितना जितना प्रेम उतना उतना आनंद, ये सिद्धांत है। जहाँ त्याग है वहाँ प्रेम होगा, चाहे वो परिवार प्रेम हो, भाई का प्रेम हो, देश का प्रेम हो, जाति का प्रेम हो, धर्म का प्रेम हो, विश्व प्रेम हो, भगवत प्रेम हो। जितना जितना जिस जिस प्रेम में त्याग होगा उतना उतना प्रेम विशुद्ध होगा। ये जो विशुद्धानुराग है उसका स्वरूप यही है, विशुद्धानुराग का अपनी विस्मृति, अपने सुख की विस्मृति और प्रेमास्पद के सुख को ही जीवन बना लेना। किसी को भी अपने वश में करना हो, सीधा काम, उसके लिए त्याग करो, उसके लिए अपनी चीज को दे डालो, अपनी प्यारी चीज को उसकी प्यारी चीज बना दो। उपदेश की आवश्यकता नहीं होगी, नहीं तो हजार कहना अच्छा भाई प्रेम करना चाहिए घर में, जो आप लोग प्रेम नहीं करते, आप लोग नहीं करते पर तुम करते हो ना, ये दूसरे के उपदेश की चीज नहीं। त्याग बोले तुम त्याग करो, ये कहने की बात नहीं, हम त्याग करें। स्वयं त्याग करेंगे तो उसका फल प्रेम होगा, और जहाँ प्रेम वहाँ आनंद। रामचरितमानस का, रामायण का ये अयोध्या कांड, जहाँ से कैकेयी ने भरत के राज्य के लिए वरदान मांगा, पादुका लेकर भरत के लौटने तक का इतिहास, ये जगत में सदा के लिए एक आदर्श बना रहेगा, नित्य आदर्श बना रहेगा। दोनों ही अधिकार को ठुकराते हैं, दोनों का अधिकार रहता है, और आनंद का तो कुछ ठिकाना नहीं। इतना आनंद बढ़ता है, भरत राम का जाप करते हैं, राम भरत का जाप करते हैं, दोनों का नाम सुनकर प्रफुल्लित हो जाते हैं, दोनों के हाथ मानो अपने आप को बेच देते हैं। क्या चीज है? केवल त्याग, उस त्याग का फल परम प्रेम, और प्रेम का फल परमानंद स्वाभाविक। अगर त्याग न होता तो राम भरत का जो इतिहास आज उपलब्ध है ये नहीं मिलता। अगर कहीं भरत ने माँ की बात मान ली होती, पर माँ की नियत तो हर एक माँ की होती है, वही तो थी उस बेचारी की, और बुरी चीज क्या थी अपने बेटे को आज मिल जाए और उसका कंटक दूर हो जाए। जो समझा ये तो समझा ना, पर उसने बात नहीं। भरत ने कैकेयी को फिर मां नहीं कहा, ऐसा आता है गीतावली में। एक बार जब ये लौट आए वहां से, लंका विजय हो गई, राम राज्य हो गया, सब प्रकार से सब सुखी हो गए। कैकेयी के मन में एक बड़ा दुख था। राम बड़ी सेवा करते कैकेयी देवी की। एक दिन कैकेयी ने कहा राम से कि बेटा मेरे मन में एक चीज है, उसमें अगर तुम करवा दो तो मेरे जीवन का एक बड़ा कांटा निकल जाए। तो
कहा माँ बोलो। बोले काम भरत से करवाना है। तो कहा भाई मेरे हाथ की बात तो नहीं, आप कहो तो मैं कहूंगा। क्या बात? तो बोले एक बार भरत मुझे माँ कह दे। एक बार भरत कह दे माँ, कैकेयी को माँ कह दे। राम ने कहा अच्छी बात है, कहूंगा भरत। अकेले में भरत को बुलाया राम ने। बोले भैया एक मेरा अनुरोध है, एक काम तुझे करना पड़ेगा। कहा महाराज इसमें पूछना क्या है? भरत जान गए कि और कोई बात तो राम के अमान्य मेरे मन में एक अमान्य है। तो कह दिया कि महाराज कैकेयी को माँ कहने का अतिरिक्त और जो कुछ आपकी आज्ञा हो वो सब करने को तैयार, पर कैकेयी को माँ कहना स्वीकार नहीं करती भरत की जीव। क्या किया जाए? अब वहाँ प्रेम कैसे न रहे बताइए। उस माँ का मुंह नहीं देखना चाहा और ये कहा कि मेरे समान कलंकी, मेरे समान कुलघातक, मेरे समान नीच पापी कौन होगा जिसके उदर से मैं पैदा हुआ वो राम का वनवास चाहती। ये सारा निमित्त तो मैं हूं ना। तो अब बताइए वहां पर क्लेश, द्रोह, द्वेष, बैर कहाँ से आवे? ये सब बह गए और उन्हीं के नहीं बह गए, उनका नाम आज जो लेते हैं, उनके चरित्र को जो आज देखते हैं, उनके बैर बह जाते हैं। बड़ी लज्जा हुई जब ये लंका विजय करने के पश्चात विभीषण और सुग्रीव जब लौट करके आए और जब राम और भरत के चरित्र को देखा मिलते हुए, तो ये दोनों अलग जाकर रोने लगे। सुग्रीव और विभीषण कि हम भी भाई हैं और ये भी भाई हैं। माना हम राम के सेवक हैं, माना हम सतपथ के गामी हैं, पर भाई तो हम नहीं है ना। तो जितना भी प्रेम है उसकी मूल भित्ति त्याग है और जहाँ प्रेम है वहीं आनंद है। स्वाभाविक बाई आप घर में करके देखिए, दो आदमी बैठे हैं रेल में और भीड़ हो रही है, तीसरा आया, वो बेचारा भीड़ ज्यादा कैसे कहे कि आप उठ जाओ हम बैठेंगे, सोए तो आप हैं नहीं, सिकुड़े बैठे हैं। उसी में से आप कह दे कि भैया तुम ही बैठ रहे और यहाँ हो जाकर तुम बैठ जाओ, आप प्यायित हो जाएगा। और कहीं आप उठकर खड़े हो गए तब तो चरणों में पड़ने लगे, नहीं है नहीं आप बैठिए हम नहीं बैठेंगे। स्थान मांगने वाला कहे नहीं, आप सोच ही रहे आप भी तो बैठेंगे, जगह नहीं है तो क्या करें। अपने आप त्याग की भावना उदय होते ही अनुकूलता आ जाएगी। और जहाँ भावना खींचातानी की है, लेने की है देने की नहीं, वहाँ संघर्ष होगा, वहाँ संघर्ष होगा। तो प्रेम क्या करता है? प्रेम देना जानता है, लेना जानता नहीं। ये प्रेम का स्वरूप है। प्रेम देना जानता है, प्रेम देता रहता है। प्रेम मांगना तो जानता ही नहीं, ग्रहण करना भी नहीं जानता, लेना भी नहीं जानता। कहाँ लेता है प्रेम? जहाँ प्रेमास्पद को सुख होता है वहाँ प्रेमास्पद के लिए प्रेम ग्रहण भी कर लेता है, परंतु करता है प्रेमास्पद के सुख के लिए। वहाँ भी उसके कोई नीति मर्यादा की आवश्यकता नहीं, ग्रहण करने में भी, उसमें भी यद्यपि हम लोगों के लिए बड़ी आवश्यक चीज है, पर जहाँ विशुद्ध अनुराग का राज्य है वहाँ अगर प्रेमास्पद चाहता है कि प्रेमी के पैर पूजूं, उससे मुझको सुख होगा, तो प्रेमी कहते लो पूज लो, जो बार चाहो तय बार पूज लो, क्या आपत्ति है। पैर पुजवाने की तो कोई बात है नहीं, पर साथ ही वो कहे पैर काटूंगा तो पैर बढ़ा के बोले जरूर काटो हो।
पैरों के काटने से तुमको सुख होता है कि अभी तो जहाँ वहाँ भी ऐसा हो जाता है अपने पूज्य के प्रति, श्रद्धास्पद के प्रति। जहाँ भक्ति होती वहाँ भी होता है, पर जहाँ प्रेम है वहाँ तो सहज होता है। श्रद्धा भक्ति में एक लफ्ज ने अपना अंगूठा दे दिया, मामूली बात। गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर उसने पूजा की, मूर्ति से उपदेश प्राप्त किया मनोवैज्ञानिक रूप से, और जब गुरु ने कहा कि दक्षिणा दोगे, बोले हमारा दक्षिणा क्यों नहीं दें आप गुरु, दो आज्ञा। तो बोले दाहिने हाथ से अंगूठा काटा। वो बाण को ये तो जीवन काटने की बात आ जाए तो अपने हाथों काट करके रख दे। बोले प्रेमास्पद तुम हंसते हो तो हम काटते हैं, तुम हंसते रहो और हमारी ये शरीर की स्थिति खंड खंड हो जाए, कोई आपत्ति नहीं। बड़ा सुंदर, हमारे शरीर के कट जाने पर, खंड खंड हो जाने पर अगर तुम हंस सको, तुम्हारे अधरों पर अगर मुस्कान आ सके तो बड़ा अच्छा है। इसीलिए तो वो प्रेमी जो है वो वियोग में बहुत प्रसन्न रहता है। वो कहता है कि ये वियोग की जो अग्नि है, ये अग्नि यद्यपि मुझे जलाती है पर ये मेरे प्रेमास्पद के हृदय को शीतल करती है, तो मेरा और धधके। ये प्रेम की आग कभी बुझे नहीं, धधकती रहे। वो मिलना नहीं चाहता, वो प्रेमास्पद का सुख चाहता है। मिलन में बड़ा सुख है उसको, मिलन का विरोध नहीं है, पर मिलन यदि प्रेमास्पद के लिए असुख कारक है तो उसके लिए त्याज्य है। वो उसको ये नहीं कहता कि वो नहीं चाहती इसलिए छोड़ देता हूँ ना, वो तो त्याज्य वस्तु है। अपना सुख यदि प्रेमास्पद का सुख नहीं है तो वो त्याज्य। बल्कि यहाँ तक की चीज है, जलेबी खा रहा है और जलेबी में खाने में आया जीभ को मधुर स्वाद, उस स्वाद से यदि प्रेमास्पद की प्रसन्नता नहीं है तो उसको स्वाद नहीं आएगा, तो स्वाद का परित्याग कर देगा। प्रेमास्पद की रसना अगर उस रस का अनुभव करती है तो उसे स्वीकार नहीं, तो उसे स्वीकार नहीं। ये आगे जाकर होती है ऐसी चीज, जब प्रेम की अभिव्यक्ति हो जाती है तमाम तन तन में, तमाम इंद्रियों में, रोम रोम में, तब ये सब के सब उसके वैसे अंकुर हो जाते हैं जैसे हमारी जीभ कड़वी हो रही है, और हमारी कड़वी जीभ पर हमें मिश्री नहीं मीठी लगती है, और हमारी जीभ कहीं आपकी जीभ पर आ बैठे, तो यदि हमारी जीभ आपकी जीभ पर आ बैठेगी तो आपको मिश्री कड़वी लगेगी, क्योंकि हमारी जीभ आपकी जीभ हो गई। इसी प्रकार से ये श्री अरविंद के सिद्धांत में एक है कि डिवाइन का अवतरण हो जाता है, हो जाएगा कभी फिजिकल बॉडी में, इस भौतिक शरीर में। हुआ नहीं, अभी होगा कि नहीं भगवान जाने, पर प्रेम की जहाँ पराकाष्ठा होती है वहाँ व्यक्ति में प्रेमास्पद के शरीर का अवतरण हो जाता है। समाज की बातें, उस व्यक्ति में प्रेमास्पद के शरीर का, मन का, वृत्तियों का अवतरण हो जाता है, उनका रूपांतर हो जाता है। ये प्रेम जो है ये बहुत विशेष बात है। प्रेम जो है ये मन को रूपांतरित नहीं करता, सारे शरीर को रूपांतरित कर देता है, और ऐसा अनुभव होता है कि मैं वो हो गया। केवल भावना से नहीं, ये प्रेम वैचित्र में और आगे बढ़ के ऐसा आता है लेकिन लीला में कि कभी कभी श्री कृष्ण हो जाते थे राधा और राधा श्री कृष्ण, ये केवल भाव से ही नहीं, तमाम बदल जाता था, ज्यों का त्यों सारे अंग अवयव भाव इंद्रियां मन बुद्धि रोम रोम सब के सब। तो ये जो योगी का निर्माण कार्य होता है महाराज, वो योगी अपने योग सिद्धि के द्वारा काय निर्माण कर लेता है और उसी प्रकार के स्वभाव को बुद्धि को ले आता है। भगवान का जो ऐश्वर्य योग है,
ऐश्वर्य योग। उस योग ने क्या किया, सारे बछड़े और सारे गोठ बालक उस ऐश्वर्य योग के द्वारा ज्यों के त्यों बन गए। और केवल बछड़े और बालक ही नहीं, उनके जितने सामान थे, जिसकी नाक जैसी, जिसकी आंख जैसी, जिसके बाल जैसे, जिसके बालों का ढंग जैसा, जिसकी लकड़ी, लाठी, लकुटी, बांस, ये बंसरी, सिंगा, जूठी, ठीका, सब के सब जो के त्यों रूपांतरित हो गए, नवीन निर्माण हो गया। तो उसी प्रकार से भगवत प्रेम में भगवान का निर्माण नहीं होता, भगवान का अवतरण होता है उस शरीर में, जो प्रेमी का शरीर है। अवतरण होकर वो जो का त्यों, जैसे का तैसा बन जाता है। तो पहले इसकी भावना करनी पड़ती है कि प्रेमास्पद का सुख मेरा सुख है। ये पहले कल्पना करनी पड़ती है, निश्चय करना पड़ता है। तो एक चीज तो बहुत जल्दी हो जाती है, स्वसुख की चाह मिट जाती है, तो स्वसुख का भान नहीं होता, प्रेमास्पद का सुख न हो। और निरंतर उसकी दृष्टि रहती है कि ये मेरा कर्म मेरे लिए तो नहीं, मेरे लिए तो नहीं, प्रेमास्पद के लिए है कि नहीं, ये वो निरंतर देखता रहता है। इसलिए प्रेमास्पद की रुचि का अनुसरण उसके द्वारा स्वाभाविक होगा। प्रेमास्पद जिस चीज को पसंद करते हैं, जब जो चाहते हैं, उसी प्रकार की क्रिया चेष्टा उस प्रेमी के द्वारा स्वाभाविक होने लगती है। ये प्रेम का स्वभाव है। तो इस प्रेम में तो दो चीज है, खास तौर पर स्वसुख की वांछा का परित्याग। ये यहाँ पर भी आपके द्वारा यदि हम अपना सुख चाहें और हम आप अपने को आपका प्रेमी माने, तो वो प्रेम नहीं है, काम है। ये कामी का अर्थ कोई ये अंगों में ही कोई स्वरूप आता सो बात नहीं है। स्वसुख की इच्छा ही काम है, और प्रेमास्पद के सुख की इच्छा ही काम का परित्याग है और प्रेम। यदि आप ईश्वर से भी अपने सुख की वांछा करते हैं, चाहे वो सुख मोक्ष सुख ही है, तो अपना सुख ना, तो वो भी ऊंचा काम है, पर काम है। और जहाँ छोटे से छोटा काम, अगर रसोई बनाना है, झाड़ू देना है, और वो भी प्रेमास्पद के सुख के लिए है, तो उसका नाम प्रेम है। प्रेम किसी क्रिया में बंधा नहीं, प्रेम किसी स्थान में बंधा नहीं, प्रेम किसी श्लोक में, छंद में, भाषा में बंधा नहीं, प्रेम किसी व्यक्ति में, वेश में बंधा नहीं। प्रेम निर्मुक्त है और प्रेम निर्गुण है, गुण रहित है। वो प्रेम प्रेम स्वरूप है, वो प्रेम भगवत स्वरूप है। भगवान के अतिरिक्त उस प्रेम में किसी और की सत्ता नहीं। तो इसलिए प्रेम के समान पवित्र वस्तु संसार में कोई है नहीं। और इस प्रेम के पवित्र रस का आस्वादन करने के लिए नित्य तृप्त, नित्य निष्काम, आप सकाम प्रभु सकाम बन जाते। इस प्रकार का जहाँ प्रेम रस है विशुद्ध, उसका आस्वादन भगवान को बड़ा प्रिय। वीक्षरं तुम मनश्चक्रे, यही बात। भगवान ने किसी आकांक्षा का लेशाभास भी नहीं है, पर भगवान की आकांक्षा इतनी बलवती होती है, इतनी वेगवती होती है, इतनी तीव्र होती है कि प्रेम रस का जहाँ कहीं उन्हें पता लग जाता है, वहाँ वे किसी दूसरी चीज को न देखकर न जानकर स्वयं पहुंच जाते हैं। तो चांडाल इधर पहुंच जाए तो उनको आपत्ति नहीं है। तो चांडाल की मर्यादा हम लोगों में है ना। चांडाल का बेटा कौन है? तो चांडाल की आत्मा कौन है बताइए।
वही तो है, दूसरा थोड़ी बना हुआ चांडाल का आत्मा को शैतान बन के आ गया है, ये तो है नहीं। तो उनको कहीं पर ये जितने भी मर्यादा के नियम हैं ये सब आवश्यक हैं, उनको तोड़ना नहीं चाहिए। पर उस तीव्र निष्काम त्याग के प्रवाह में जहाँ प्रेम की सदाधारा बहती है, ये दोनों किनारे मिटकर केवल रस ही रस रह जाता है, प्रेम का समुद्र लहराने लगता है, किनारा दिखता ही नहीं। तो किनारा न दिखे तो किस किनारे पर आके ठहरे, कौन सी मर्यादा पर आके रहे, किनारा है ये नहीं, किनारा है नहीं, वो तो अतट सागर है, उसमें तट नहीं, पर उस सागर में डूबा हुआ कभी निकलता नहीं। पर उस सागर के अंदर ही तो महान रम्य, महान सुंदर, महान सुखमय भगवान का चिन्मय मिलन होता है। प्रेम सागर में जो डूब गया उसको इस प्रेम सागर के अंदर महान सुरम्य, महान रमणीय, महान पवित्र, दिव्य सच्चिदानंदमय, प्रेममय, प्रेमास्पद भगवान का मिलन होता है। उससे वो कभी निकलता नहीं, प्रेमी बाहर नहीं निकलता। परंतु बड़ा सुंदर ये प्रेम का चमत्कार कि उस प्रेम सागर के अंतःस्थल में, उस मधुरतम प्रेम राज्य के प्रेम प्रासाद में, प्रेम के रंग महल में भगवान दूसरे बनकर उसके साथ रहते। ये अद्वैत में प्रेम द्वैत है। इस द्वैत का नाश न प्रेमी चाहता है न प्रेमास्पद चाहता है। दो एक हैं, एक दो हैं, दो एक हैं, एक दो हैं, नित्य एक और नित्य दो, तत्व का एक और लीला में दो, बस ये प्रेम का एक स्वरूप है। यही प्रेम से नहीं कह सकते, क्योंकि अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, जो प्रेम का स्वरूप है वो अनिर्वचनीय है। और ये प्रेम होता है भगवान नहीं भला, विषयों में विषय का जो प्रेम होता है वो कभी प्रेम है ही नहीं। वो उसमें तो कहीं न कहीं काम का कलंक है। प्रेम शब्द वाच्य तो वही प्रेम है जो केवल मात्र भगवान में होता है, और उस प्रेम में कहीं किसी प्रकार की आकांक्षा, वासना, कामना, ममता का कलंक नहीं होता। इसीलिए उसका नाम विशुद्ध अनुराग है। विशुद्ध अनुराग, वहाँ भगवत्ता की आवश्यकता नहीं होती। विशुद्धानुराग में भगवान का अभाव नहीं, ये तो अपने बात हो चुकी है। प्रेम होता ही भगवान में, होता ही नहीं। पर वहाँ प्रेम के भगवान, प्रेम के ठाकुर भगवान भगवत्ता के लिए नहीं बैठे रहते, भगवत्ता की पोशाक उतार देते हैं। जैसे रात को कोई अपने शयन कक्ष में सोवे राजा, तो क्या पोशाक पहन के सोता है? राजा जब सोता है अपने शयनागार में, वहाँ पर क्या राज की पोशाक पहन के सोता है? अगर कोई सोना चाहता है तो किसी विपत्ति में पड़ा हुआ हो, मुसाफरी में हो, या दरबार में बैठा हो, नींद आने लगे तो भरी जा साल उधर जा। पर शयनागार में जब सोएगा तो उस दरबारी पोशाक को उतार के सोएगा। इसीलिए इस प्रेम के प्रासाद में, प्रेम के शयनागार में, प्रेम के रंग महल में, प्रेम प्रासाद में भगवत्ता की पोशाक उतार कर भगवान रहते हैं। नहीं डर जाए महाराज, कहीं कुरुक्षेत्र वाले चाबुक हाथ में लेकर के भगवान श्री कृष्ण कवच पहने हुए कहीं गोपियों के मंदिर में प्रकट हो जाए तो मारे डर के बेचारे सब भाग छूटे। और कहीं बच्चों में मुरली को मयूर
पिच्छ को अलग रख करके तो सुदर्शन दे करके आ जाए आप। तो बच्चे सब के सब भाग जाए, बोले ये 4 हाथ वाला ये कैसा जंतु कोई आ गया मार दुख देता है। उन विचारों को तो उसका ज्ञान है ना, उसको देखा है। तो वहाँ भगवत्ता की ऐश्वर्य की पोशाक कभी कभी वो पहनते हैं जब कोई देख आता है तब, तो उनको नहीं दिखाते, उनको ऐश्वर्य की पोशाक नहीं दिखाते, उनके सामने तो वही बने रहते हैं। वो नलकुबर मणि जी प्रकट हो करके उन्होंने वो निकले उस अर्जुन पेड़ों में से स्थिति में थी तो बच्चे सब देख रहे, बोली कन्हैया तो कौन फ्री दे रहा है। और मैया बाबा से बोले अरे बाबा ये कन्हैया ने पेड़ तोड़ दिया। उनके ऐश्वर्य का भाव बोले कह रहे ऊखल फंस गई बाबा इसमें, तो इसने दिया झटका तो ये पेड़ टूट गए। नंद बाबा ने सोचा पगले लोग हैं ये क्या तोड़ दिया। अब नंद बाबा के मन में इतना महात्मा सुनाया भगवान का, पर कभी आया नहीं कि इसने पेड़ तोड़े ना। तो पेड़ तोड़ने में ऐश्वर्य प्रकट हुआ, पर नंद बाबा के मन में, बच्चों के मन में, बेटियों के मन में कभी आया ये नहीं कि इसने कहीं पेड़ तोड़ा, राक्षसों को मारा। वो नहीं, राम सबको मार रहा से जब आ गए अयोध्या में, माँ के पास गए, माँ ने गोद में सुला लिया, हाथ वाथ फेरने लगी मैया कौशल्या, सहलाने लगे। अरे लोग बहुत झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते, इतनी बात बनाते हैं राम कि किसके लिए क्या कहा जाए। वो लोग कहते हैं कि रावण को राम ने मारा, बोला ये कभी मानने की बात है क्या? ये मेरा कोमल का राम है, जिसका भी देखो ना कैसे मक्खन से कोमल कोमल, ये उस राक्षस को मार देगा, ये झूठी बात। राम ने कहा भैया ठीक सच कहती हो तुम, ये तो मुनि महाराज के आशीर्वाद से वो मर गया, सच्ची बात होगी, और अपने पाप से मर गया। और मेरी सहायता देखो इन बंदरों ने की, इनके कारण से मर गया, और नहीं वो सच्ची बात। अब मैया के मन में कभी आ रहे नहीं कि राम भी रावण को डाल सकता है। बोले हम सुनते थे तो राम कौशल्या ने कहा कि मैं सुनती थी बहुत भारी वो राक्षस है, और महाराज बहुत उसके बल का बखान किया करते थे। तो राम से उठा लिया हाथ में गोवर्धन पहाड़, अंगुली पर उठा लिया महाराज। तो कमठ की तरह से नहीं कि सूर्यजन पीठ को विस्तार करके कूर्मदेव ने कूर्मावतार में पृथ्वी धारण किया, ये नहीं उठा लिया। तो बच्चे आए, 2-3 दिन हो गए, कन्हैया अंगुली दुखने लगी होगी तेरी बहुत देर हो गई तुझको खड़े और यूं उठा रखा है, दुखने लगी होगी अंगुली। हमने इंतजाम तो कर रखा, देखो लाठी लगा रखी है, तो तेरे पर भार तो कम पड़ता होगा जरूरी, समय लगा रखी है हमने, सब ठेका लगा रखा है, पर तो भी दुखती तो होगी ही। तो जाए काम करिए, इसको हम उठा लें और हम 2 जने जाते अंगुली के तेल में लगा देंगे, हम असल में ठीक कर दें, सहला दें लोग। वहाँ मधुरतम भगवान जो हैं, ये नहीं कहा दो तुम क्या उठा लोगे, मैं भगवान उठाए हूँ, ना रसी बंद हो जाए, सारा भगवत्ता प्रकट कर दे। बोले भैया ये तो ठीक ही थे, तुमने तो लाठी लगा रखी है, मैं तो केवल नाम से भी कर रखी, तुम्हारी लाठी भी खड़ा है, ये तो गिर जाता। कभी बार है सच्ची बात, झूठ नहीं। उनके सारे बच्चों का जो प्रेम है, वही प्रेम तो यहाँ श्याम सुंदर के रूप में खड़ा है। पुंजीभूतम प्रेम गोपांगना नाम, भगवान के विग्रह की व्याख्या की, वह कहा कार्य श्री कृष्ण क्या चीज है, काहे से बना है, तो कहा पुंजीभूतम प्रेम गोपांगना नाम, गोपांगनाओं का प्रेम इकट्ठा हो कैसा बन गया। जैसे देवी बनी ना वो महिषासुरमर्दिनी, तमाम देवताओं की शक्ति एक जगह इकट्ठी हो गई, महिषासुरमर्दिनी बन गई। इसी प्रकार पुंजीभूतम प्रेम गोपांगना नाम,
गोपांगनाओं का, गोप रमणियों का प्रेम इकट्ठा हो गया एक जगह और वो श्याम सुंदर विग्रह बन गया। गोपियों का प्रेम श्याम सुंदर बना हुआ है, कुछ है नहीं इसमें। तो वहाँ भगवान की सारी भगवत्ता भगवान छिपा लेते हैं। भगवत्ता प्रकृति तो प्रेम राज्य में, प्रेम के रंग महल में भगवान भगवान नहीं, भगवान तो है, भगवान भगवान इसका अर्थ यही है कि भगवान तो है पर भगवत्ता वहाँ पर प्रकट नहीं है। वहाँ तो वो प्रेमास्पद है, मित्रों के मित्र हैं, माता पिता के पुत्र हैं, गुरु के शिष्य हैं और प्रेयसियों के प्राण वल्लभ हैं, प्राण वल्लभ हैं। इस प्रकार से अपनी सारी भगवत्ता को मिटाकर प्रेम राज्य में निरंतर भगवान की प्रेम क्रीड़ा चलती रहती है। यही नित्य रास है। क्या बजा 4:30। तो बस इस प्रेम राज्य में प्रवेश करना ये सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, सबसे बड़ा साध्य जो है, जिसको ये मुनि लोग भी चाहते हैं। और मुनि लोग भी जब इस प्रेम वाले को जब आप देखते हैं ना, इसके प्रेम के दिव्य गुणों को, प्रेम के गुणों को और गुण तो उनको कहाँ खींच सके मुनियों को। तो भागवतकार ने कहा कि उसमें बड़ा जादू है भाई, उसके गुणों में बड़ा जादू। जिसने देखा वो खिंच गया। बोले सब खिंच गए पर हम आत्मा राम लोग नहीं खींचते। बोले तुमने देखा ना अभी तक, तो देख ले आत्मा राम बत्तू का सारा चूर हो जाएगा। इन्हीं दिनों कपयति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख विबन त्यागा सहज विराग रूप मन मोरा थकित हो तो दिव्य चंद चकोरा। बह गया सारा सारा ब्रह्म ज्ञान उस सौंदर्य के प्रवाह में जनक का। तो उस तरफ जहाँ देखा आत्मा ग्रंथार क्रमे कुर्वंत है चुकी भक्ति नित्यं भूतग्नो हरि। उस हरि में इस प्रकार के वो दिव्य चमत्कारी गुण हैं जो आत्मा राम निर्ग्रंथ मुनियों के चित्त का हरण करके उनके अंदर भी अहेतु की प्रेमा भक्ति प्रकट कर देता है। ये जादू, तो ये प्रेम ये सर्वश्रेष्ठ ध्येय है, साध्य है। और इस प्रेम की प्राप्ति सभी का लक्ष्य होना चाहिए। प्रेम स्वरूप भगवान मिल जाए तो बस और क्या करना है, हरिओम करते। अब महाराज कल्याण जी महाराज का प्रवचन होगा, ये मुझसे कहा गया सूचना देने के लिए। तो आप सब भाई विरागे और इनका सदुपदेश श्रवण करें। हरिओम तत्सत। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है प्रेम का अनुभव और इसका कैसेट संख्या है 66।